100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम। ये मोदी का आत्मविश्वास है, आह्वान है लोकतंत्र के सबसे बड़े मुकाबले में बीजेपी की चक्रवर्ती विजय का, और संकल्प है लगातार तीसरी बार सत्ता की सीढ़ियों पर कदम रखने का। ये तस्वीरें भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक रहे थे। सत्ता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की रणनीति को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, तो हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूं तो पहले से तय है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति देश की समृद्धि के संकल्प और सनातन संस्कृति के रास्ते तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है। ये तस्वीर भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से और भी साफ हो गई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। असल में ये सिर्फ संदेश भर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को हैट्रिक विजय के भगवा प्लान का सेंटर पॉइंट समझिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द बीजेपी अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण से ये बात पूरी तरह साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने 2047 में देश को विकसित देश बनाने की बात कही हो, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से उन्होंने बता दिया कि विकसित भारत संकल्प का महत्व उनके लिए क्या है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। यानी विकसित भारत संकल्प भगवा राजनीति की चुनावी रणनीति का की पॉइंट होने वाला है, जिसकी पटकथा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का जो मंत्र दिया, उसमें सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370, गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों का कल्याण, ओबीसी वर्ग का विकास, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट, ऐसे और भी कई मुद्दे और काम जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। पिछले 10 साल की उपलब्धियां बताई, अगले 5 साल का विजन बताया, फिर दोहराया देश को विकसित बनाने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं और इस मोर्चे पर विपक्ष कहां खड़ा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में
कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। याद कीजिए, पिछले साल G20 सम्मेलन के वक्त इसी भारत मंडपम से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार तीसरे टर्म में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा किया था। अब उसी भारत मंडपम से देश की चुनावी राजनीति के भविष्य पर सबसे बड़ा दावा किया है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो हर नए वोटर तक पहुंचना है। हर लाभार्थी तक पहुंचना है। तीसरी बार सत्ता के द्वार तक पहुंचने का सपना कैसे साकार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीति की लकीर खींच दी है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। महिला, गरीब, किसान, युवा और लाभार्थी। अब अगले 100 दिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो मतदाताओं के इन 5 वर्गों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यूं तो इन 5 वर्गों को साधने के लिए विकसित भारत का कारवां पिछले साल यानी 2023 के आखिर में ही भारत भ्रमण पर रवाना हो गया था। अब चुनाव की घड़ी दस्तक दे रही है तो बीजेपी ने नए सिरे से इन वर्गों की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। गौर कीजिए, जब विपक्ष जातिगत जनगणना, ओबीसी अधिकारों का मुद्दा उठा रहा है, तब बीजेपी और खुद पीएम मोदी ज्ञान फॉर्मूले के जरिए विकसित भारत संकल्प का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले ये समझिए कि विकसित भारत का सपना किस रास्ते पूरा होगा। सभी परिवारों के पास पक्का घर, हर घर तक 24 घंटे बिजली, किसान कल्याण, अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना और सबसे जरूरी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। ये विकसित भारत के लिए जरूरी वो तमाम शर्तें हैं जो देश में हर वर्ग के मतदाताओं के कल्याण से जुड़ी है। बीजेपी को यकीन है कि जब विकसित भारत का सपना आकार लेगा तो उसके समर्थन में मतदाताओं की तादाद का विस्तार होना तय है। दरअसल बिजली, पानी, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हर व्यक्ति, हर वर्ग से जुड़ी हुई हैं, फिर वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि हिंदुत्व की धुरी पर जो मतदाता अब तक उससे दूरी बनाते आए हैं, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में विकसित भारत की भगवा छतरी के नीचे नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का हर एक मूव बेहद कैलकुलेटेड नजर आ रहा है। बीजेपी एक और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए आस्था पर सवार राजनीति को विस्तार दे रही है। भव्य राम मंदिर
सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दूसरे मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में अलग अलग स्कीम के लाभार्थियों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। निश्चित रूप से आज की जो बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है, वो हमेशा जनता से संवाद, जनता से जुड़ना, अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का विषय कहते हैं। उन्होंने विषय रखा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता यहाँ से मंत्र लेकर जा रहा है कि हम लोग घर घर जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे संपर्क करेंगे और हमारी सरकार के जो काम है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो लेखा जो कल है, उसे जनता के बीच में रखेंगे। निश्चित है, जिस तरह जनता का एक दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें रुझान, तो उसको देखते बोला है। ये मैं सोचता हूं कि पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आम समुदाय की चिंता की है, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीब कल्याण होते गरीबों की, और सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना, विकसित भारत की कल्पना ही नहीं, वो दिखता है हमारे सामने। दरअसल चुनाव में बीजेपी की लाभार्थी वाली रणनीति गेम चेंजर हो सकती है। फ्री राशन स्कीम के जरिए 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को आवास मिले। हर घर नल से जल योजना से 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के 34 करोड़ 18 लाख लाभार्थी हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए गए। देश भर में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि यदि इन लाभार्थियों को इस चुनाव में साधने में कामयाब रहे तो 400 प्लस के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। साफ है कि 400 प्लस का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी की नजर कहां है और पीएम मोदी अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? 400 अब की बार